अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैक्ड हील्स, यानी कि पैरों के तलवों की जिल्द का फट जाना। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक मसला नहीं है, बल्कि चलने में दर्द और कभी-कभी इन्फेक्शन का सबब भी बन सकता है। अगर आपको क्रैक्ड हील्स या डेड स्किन से प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज या घरेलू टोटके डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं और क्रैक्ड हील्स के मसले को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो क्रैक्ड हील्स की अलामात क्या हैं? क्रैक्ड हील्स में हमारे पैर के नीचे वाले हिस्से की जिल्द ड्राई और टाइट हो जाती है। जिल्द का रंग पीला या ब्राउन भी हो सकता है और जिल्द का सख्त हो जाना भी आम बात है। वक्त के साथ जिल्द पे गहरे क्रैक्स बन जाते हैं और जिल्द फटने लगती है, जिससे चलने में मुश्किल और दर्द महसूस होता है। अगर क्रैक्ड हील्स का इलाज ना किया जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए अब क्रैक्ड हील्स के कुछ आम कॉजेस पर बात करते हैं। पहली कॉज है ज्यादा वक्त हार्ड सरफेसेस पर खड़े रहना। अगर आप मार्बल या कंक्रीट जैसे हार्ड सरफेसेस पर ज्यादा वक्त खड़े रहते हैं तो आपके हील्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर हमारे पैरों में मौजूद फैट पैड्स को फैला देता है, जिसकी वजह से जिल्द पे डीप क्रैक्स पड़ने लगते हैं। दूसरी अहम वजह है ओबेसिटी। वजन ज्यादा होने की वजह से आपके पैरों पर और ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे स्किन पर क्रैक्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट कॉज है इम्प्रॉपर फुटवेयर। अगर आप ओपन बैक सैंडल्स या ऐसे शूज पहनते हैं जो हील्स को सपोर्ट नहीं देते, तो आपके हील्स पर अनइवन प्रेशर पड़ता है। ये क्रैक्स बनने की एक बड़ी वजह है। चौथी वजह है हॉट शावर्स। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से स्किन का मॉइस्चर निकल जाता है, जो तलवों की स्किन को और ज्यादा ड्राई बना देता है। पांचवी वजह है नंगे पैर चलना। जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आपके पैरों को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती और जिल्द पे क्रैक्स और बढ़ते हैं। तो क्रैक्ड हील्स का इलाज क्या है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज की जो आपको क्रैक्ड हील्स और डेड स्किन को दूर करने में मददगार साबित हो सकती हैं। पहली होम रेमेडी है फुट सोक एंड एक्सफोलिएशन। फुट सोकिंग एक पुराना और इफेक्टिव तरीका है जो क्रैक्ड हील्स के इलाज के लिए बहुत मददगार होता है। गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए अपने पैरों को सोक करें और उसमें थोड़ा एप्सम सॉल्ट मिला लें। एप्सम सॉल्ट मसल्स के दर्द और सूजन को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। पैरों को सोक करने के बाद उन पे प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करें ताकि डेड स्किन सेल्स जेंटली रिमूव हो जाएं। दूसरी रेमेडी है मॉइस्चराइजेशन। पैरों की जिल्द को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। थिक मॉइस्चराइजर्स जिनमें यूरिया, ग्लिसरीन या सैलिसिलिक एसिड मौजूद हों, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन की डेड लेयर्स को डिसॉल्व करके हील्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। ग्लिसरीन और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स स्किन के इनर लेयर्स में मॉइस्चर को लॉक करते हैं और ड्राई और क्रैक्ड हील्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तीसरी रेमेडी है पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। रात के वक्त पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगाना एक बहुत इफेक्टिव इलाज है। ये मॉइस्चर को लॉक करके हीलिंग को फास्ट करती है। अगर आपको क्रैक्ड हील्स की शिकायत है तो रात को पेट्रोलियम जेली का एक थिक लेयर लगाएं और उसके ऊपर कॉटन सॉक्स पहनकर सो जाएं। ये इंटेंसिव ट्रीटमेंट क्रैक्स को रिपेयर करने में मदद करेगी। चौथी रेमेडी है एक्सफोलिएशन। रेगुलर एक्सफोलिएशन क्रैक्ड हील्स के प्रिवेंशन और इलाज दोनों के लिए जरूरी है। एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स या फुट क्रीम्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड हो, ये क्रैक्ड हील्स को प्रिवेंट करते हैं और डेड स्किन को जेंटली रिमूव करते हैं। ये स्क्रब्स कैलिसेस को रिमूव करने में भी बहुत मददगार होते हैं। पांचवी रेमेडी है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अंदर से भी उतनी जरूरी है जितनी बाहर से। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपकी स्किन नेचुरली ड्राई हो जाती है और उस पे मौजूद क्रैक्स डीपर हो जाते हैं।
दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना अपनी रूटीन में शामिल करें ताकि आपके हील्स और स्किन दोनों हाइड्रेटेड रहे। छठी रेमेडी है लिक्विड बैंडेज का इस्तेमाल। अगर आपके क्रैक्स गहरे हो जाएं तो लिक्विड बैंडेज का इस्तेमाल बहुत मददगार हो सकता है। ये बैंडेजेस फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो डर्ट और इन्फेक्शन को क्रैक्स में घुसने से रोकते हैं और हीलिंग को तेज करते हैं। सातवीं अहम रेमेडी है लॉन्ग शावर्स को अवॉइड करना। ज्यादा लंबे और गर्म पानी से शावर लेने से बचना चाहिए क्योंकि ये गर्म पानी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर निकाल देता है और स्किन ड्राई हो जाती है। आठवीं रेमेडी है प्रॉपर फुटवेयर। हमेशा वाइड और कंफर्टेबल शूज का इंतखाब करें जो आपके हील्स को कुशन करें। सॉफ्ट सोल वाले शूज क्रैक्स को प्रिवेंट करने में मददगार होते हैं। अगर इन सब होम रेमेडीज के बावजूद बेहतरी ना आए या क्रैक्स इतने गहरे हो जाएं कि ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। डायबिटिक पेशेंट्स को खास तौर पे अपनी क्रैक्ड हील्स का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये डायबिटिक फुट अल्सर्स का सबब बन सकती हैं। अगर क्रैक्स में रेडनेस, स्वेलिंग या पेन हो तो इन्फेक्शन का रिस्क होता है और डॉक्टर से फौरन मशवरा लेना जरूरी है। आज हमने क्रैक्ड हील्स के घरेलू इलाज और डेड स्किन को रिमूव करने के तरीके डिस्कस किए। फुट केयर का हमेशा ख्याल रखना बहुत जरूरी है और अगर आप इन होम रेमेडीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो क्रैक्स को इजीली प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना क्रैक्ड हील्स के बारे में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।